Hello everybody, this is Sayyid Suhail. Once again, I welcome you all on the platform of Easy Mentors in the playlist of Exam Update. Today we are going to discuss a very important topic of 2025, that is honor killing. That is ऑनर किलिंग. इसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑनर किलिंग है क्या, ये न्यूज़ में क्यों है, सारे पर्सपेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन में. राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. And now here you can see a very important, a very happy news I am going to give you announce right now कि हमारे Easy Mentors के साथ ये 6 इंडिया के टॉप मेंटर्स जुड़ चुके हैं और ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाले हैं. इंडिया के टॉप मेंटर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बहुत अच्छी ये खबर है. जैसे हमारे साथ संजय ठाकुर सर जुड़ चुके हैं, विजय पांडे सर, अपने जावेद फारूकी सर, योगेंद्र सर एंड अंशुमान सर, देन लास्ट में MM आलम सर. ये हमारे ईजी मेंटर्स के साथ जुड़ चुके हैं. हम बहुत अच्छा करने वाले हैं. सो अपने सीट बेल्ट के अपने सीट बेल्ट की पेटियों को बहुत अच्छे से टाइट कर लीजिए और गेट रेडी फॉर दिस. ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट टू बी डिस्कस. हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में, बिकॉज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. मैं आपको बता दूं, ये हमारे बीच में बहुत सारे केसेस इस टाइप के केसेस बहुत आए हुए हैं 2025 में, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट टू बी डिस्कस में हम लोग देख लें सबसे पहले स्लाइड में. मीनिंग ऑफ ओनर किलिंग. ओनर किलिंग का मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है ओनर किलिंग का. सेकंड में वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है. 2025 के न्यूज़ में ये बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है. इसके कुछ डेटा हैं 2014 से लेकर 2025 तक कितने केसेस राइज हुए हैं ओनर किलिंग के. इस सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन पढ़ेंगे ओनर किलिंग का. कॉजेज मीन्स मैं आपको बता दूं, कोई चीज़ अगर हमारी सोसाइटी में होती है तो उसका कुछ बहुत बड़ा कारण होता है. क्या होता है, कॉज होते हैं, मेन कॉज होते हैं. उस मेन कॉज को भी हम लोग पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्टली टारगेटेड. तो इसमें हम फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें कॉजेज पढ़ेंगे. सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक. क्या कारण है हमें बता दूं, मैं आपको बता दूं आपको कि हमारे सोसाइटी में अगर कोई भी चीज़ चेंजेस होते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो उसके कुछ कॉज होते हैं, उसके कुछ बैकग्राउंड होते हैं. ठीक है, उस पूरे कॉज को, उसके बैकग्राउंड को हम लोग कवर करेंगे. मोस्टली टारगेटेड टू वुमेन और समटाइम्स मैन. और ये ओनर किलिंग क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता दूं, मैक्सिमम टाइम इसके विक्टिम कौन होते हैं, इसके विक्टिम वुमेन्स होते हैं. और ऑफन समटाइम्स मैं आपको बता दूं इसके विक्टिम्स मेन भी होते हैं. क्या होते हैं, मेन भी होते हैं. नेक्स्ट है ट्रिगर, इंटरकास्ट, इंटरफेट एंड लव मैरिज. ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऑनर किलिंग क्यों हो रहा है हमारे सोसाइटी में राइट नाउ, इस वक्त क्यों चल रहा है. ये बहुत बड़ा इसका एक सिनेरियो बन चुका है हमारी सोसाइटी में. क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न ये हो सकता है, इसके 3 रीज़न है बेटा. इंटरकास्ट, इंटरफेथ और लव मैरिज. ये 3 कारणों की वजह से, 3 रीज़न की वजह से हमारे सोसाइटी में ऑनर किलिंग की एक कह सकते हैं प्रथा चल रही है, जो हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए. हमारे आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ की बात करती है. और मीन्स हमारे ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन में. इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. और मेंस के क्वेश्चन खुद देखेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड. दूसरे स्लाइड पे हम लोग आते हैं. अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन किस पेपर से कनेक्टेड है. तो कौन से GS पेपर से, ये GS 1 से है बेटा. इसके सैलेंट फीचर हैं सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये सोसाइटी से रिलेटेड है. ये इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कहाँ से, ओनर किलिंग टॉपिक कहाँ से आ रहा है. रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएशन इशूज़, एसोसिएटेड इशूज़. क्या है इशूज़ इसके बेटा, इसके इशूज़ के बारे में पढ़ेंगे. ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको पढ़िए. ये सिलेबस है. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म. ये सारी चीज़ें हैं ये सिलेबस में. इस सिलेबस से रिलेटेड है ये टॉपिक ऑनर किलिंग. इस वजह से मैं सिलेबस को भी डिस्कशन करना ज़रूरी समझा. नाउ विल डिस्कस व्हाई इट इज़ इन न्यूज़. ये न्यूज़ में क्यों है बेटा, ये न्यूज़ में इस वजह से है, ये इसको देखते हैं. राइजिंग हाई प्रोफाइल
cases in Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Gujarat. Even Haryana also. You can add Haryana, Punjab, राइट। ये केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं बेटा, जो हमारे सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बूम कर रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। कौन कौन से लाइक स्टेट है इंडिया के? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ये ऑनर किलिंग की बातें बहुत चल रही हैं और बहुत सारे केसेस हम देखने को भी मिल रहा है। न्यूज़ में सुने, तमिलनाडु में एक इंजीनियरिंग करता हुआ लड़का, उसकी भी डेथ हो गई, मर्डर कर दिया गया तमिलनाडु में, क्योंकि वो इंटर कास्ट मैरिज, लाइक उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे शादी कर लिया, इंटर कास्ट की वजह से उसकी मर्डर कर दिया गया उस लड़के का। तो ये सारे केसेस हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल बेटा, जुलाई 2025 में सी केविन सेल्वा गणेश, IT इंजीनियर, मर्डर्ड इन तमिलनाडु। मैं अभी एक केस, मैं एग्जांपल बताया कि तमिलनाडु का एक केस है। ये क्या नाम है कि इंजीनियर था ये लड़का, अपने गर्लफ्रेंड से शादी किया, इंटरकास्ट मैरिज किया और लड़की के घर वाले इसके ऊपर अटैक किए और फाइनली इसकी मर्डर हो गई और उसकी मौत हो गई इसके फैमिली वालों के सामने। तो आगे फिर देखते हैं 2025 में ही अगस्त में, ये जुलाई का केस है, किसका? जुलाई मंथ का। ये अगस्त मंथ का केस होने वाला है। देखिए 2025 अगस्त ऑफ 2025, 19-year-old वुमेन beheaded इन हाथरस, यूपी। हाथरस एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश में, और 19 साल की एक लड़की बोल सकते हैं, औरत बोल सकते हैं, उसके सर को अलग कर दिया गया, काट दिया गया, ओनली बिकॉज ऑफ हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त, हमारे सोसाइटी में इज़्ज़त। ये क्या सही है? आप लोग सोचिए, लास्ट में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। एक और अगस्त में एक केस आया 2025 में, 22-year-old अंकुल सरोज एक्स टू डेथ इन कौशाम्बी, यूपी। देखिए 2 केसेस यूपी के हो गए, एक तमिलनाडु। यूपी कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी एक लड़का है, उस 22 साल का, उसका नाम है अंकुल सरोज, और उसको भी काट दिया गया, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। फिर देखिए ये डिबेट रिग्नाइटेड फॉर द स्पेशल एंटी ऑनर किलिंग लॉस। ये डिबेट क्यों चल रहा है? ये डिबेट इस वजह से चल रहा है बेटा कि इस सोसाइटी में ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं और इसका कोई स्पेशल लॉ नहीं है। इस पे ऑनर किलिंग पे कोई एक स्पेशल लॉ, स्पेशल एक्ट नहीं है। जैसे हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और अलग अलग से एक्ट हैं हमारे पास, IPC है, CRPC है, ये लॉज हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशल कोई एक्ट या लॉ नहीं है किसके रिगार्डिंग, ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो इस पे डिबेट चल रहा है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है इस टाइम का हमारे सोसाइटी में। देखिए ऑनर किलिंग है क्या, इसके डेफिनेशन को जानेंगे। डेफिनेशन क्या है? किलिंग ऑफ फैमिली और कम्युनिटी मेंबर, यूजली वुमेन फॉर एक्शंस सीन एज ब्रिंगिंग डिसऑनर टू द फैमिली। ये क्यों हो रहा है? डेफिनेशन में ये बता रहा है कि मोस्टली क्या है, वुमेन है, उनको ऑनर किलिंग में दे आर बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग ओनली बिकॉज ऑफ डिसऑनरिंग द फैमिली स्टेटस, ओनली डिसऑनरिंग द फैमिली स्टेटस। क्या इसमें क्या डिसऑनर हो जा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक फेक स्टेटस सोसाइटी में लोग बनाने के चक्कर में, एक अपने इज्जत को बचाने, सो कॉल्ड इज्जत को बचाने के चक्कर में अपने फैमिली मेम्बर्स को दे आर किलिंग। इसमें इज्जत नहीं जा रही है, इसमें अपने बच्ची को, अपने बेटी को, अपने बहन को मारने में, अपने भाई को मारने में इसमें इज्जत नहीं जा रही है। लेकिन अगर अब वो अपना चॉइस से, अपने चॉइस से क्या अपने पार्टनर को चूज़ कर रहा है तो उसमें इज्जत चली जा रही है। वाओ, दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेट इंडिया, विकसित भारत। टिपिकल कॉजेज़, ये टिपिकल कॉजेज़ क्या है बेटा? देखिए सबसे पहला कॉज क्या है, इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज। इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैं बता दूं, जैसे इंटरकास्ट क्या होता है, कोई ब्राह्मण है, किसी शूद्र से के कास्ट वाले से शादी कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये पेरेंट्स ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरे बच्चे किसके साथ खुश रहेंगे। पेरेंट्स को बस किसकी पड़ी हुई है, इज्जत की पड़ी हुई है। इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ मीन्स 2 अलग अलग रिलीजन के लोग क्या करते हैं,
शादी कर लेते हैं, उसको उसके में इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेथ मैरिज। इंटरफेथ, इंटरकास्ट पहले से भी आते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बिग बिग प्रोफाइल लाइक एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में बहुत ऐसे किए हैं, क्या उन लोग की इज़्ज़त नहीं जा रही है? क्या उन लोग की इज़्ज़त नहीं बच रही है? ऑब्वियस सी बात है, दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली, और मैं ये बोलूँगा कि हम लोग से ज़्यादा बहुत खुश हैं वो लोग, राइट। सेम गोत्रा मैरिज, सेम गोत्रा मैरिज स्पेशली इन हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये सेम गोत्रा क्या होता है, लड़की और लड़का अगर सेम गोत्रा से हैं तो नॉन मुस्लिम्स में, लाइक नॉन मुस्लिम्स में, हिंदूज़ में वो शादी नहीं कर सकते, डिफरेंट गोत्रा होना चाहिए तभी शादी वो कर सकते हैं। बताइए, सेम गोत्रा से अगर शादी हो जा रही है तो भी क्या ऑनर किलिंग हो जा रही है, मार दिया जा रहा है या तो लड़की को या तो लड़के को। इतनी लाइफ इतनी इजी हो गई है पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए, ठीक है। हमें खुश नहीं देखना चाहते। वुमेन असर्टिंग ऑटोनॉमी इन लव, मैरिज एंड सेक्सुअलिटी। अगर वुमेन किसी के प्यार में पड़ी है, क्या किसी के लाइक मैरिज कर लेती है, या फिर किसी से, ये टर्म है एक, इसको अगर ऐसे ये कंडीशन हो जाते हैं तो वुमेन्स को भी क्या कर दिया जाता है, ऑनर किलिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। क्या है हमारे संविधान में, क्या प्रोविज़न दिए गए हैं इसके बारे में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन, अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हमारे बारे में, हमारे लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में दिया गया है आर्टिकल 21। हमारे पास जब आर्टिकल 21 है, देन वाई वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम। हमारे सोसाइटी में हम इस प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहे हैं, क्या रीज़न है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 19 की भी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एसोसिएशन, ओके, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एसोसिएशन। एक और आर्टिकल मैं आपको ऐड और डाउन करना चाहता हूँ, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। बेटा हमारे पास सेम अधिकार है, जैसे लड़के के पास राइट है वैसे लड़कियों के पास। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि अगर बच्चा अपने माँ के वोम में है और ही टेक्स बर्थ, लाइक अगर वो बच्चा पैदा होता है, फ्रॉम देन एंड देयर ही हैज़ अ व्हाट, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स सभी एक बराबर है। अगर वो दुनिया में आया मीन्स इक्वालिटी है सभी, चाहे वो 60 ईयर का ओल्ड पर्सन हो, या फिर वो 1 साल का बच्चा हो, या फिर कोई इंसेन बच्चा हो, या कि एबनॉर्मल बच्चा हो, या कोई बहुत ही फिट बच्चा हो, सभी के पास आर्टिकल 14 है, सभी के पास आर्टिकल 21 है, सभी के पास आर्टिकल 19 है। तो आर्टिकल 21 टेल्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 बताता है, आर्टिकल 19 बोलता है कि हमारे पास चॉइस है, हम अपने मन का कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, हम वी आर फ्री। मैं एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बोलना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, at the same time it is rigid. Now we'll read the causes, socio-cultural and economic. सोशियो-कल्चर एंड इकोनॉमिक, क्या है इसके कॉजेज़, क्या हैं? या तो सोसाइटी को लेके हो सकता है, या तो इकोनॉमिक को लेके हो सकता है, क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पैट्रियार्की मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इन पैट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन आर कंसिडर्ड एज अ फैमिली ओनर। अब क्या है फैमिली ओनर, वुमेन फैमिली ओनर क्यों कंसिडर होते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि हमारे औरतें क्या होती हैं, घर की पर्दा नशी, दे आर द लाइट ऑफ द हाउस, घर की रौनक होती हैं, ठीक है, उनको पर्दे में रहना चाहिए। ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन लाइफ और हमारा हिंदुस्तान डेवलपिंग फेज़ में है, बहुत आगे जा चुके हैं, हर एक फील्ड में वुमेंस को देखा जा रहा है। इवन आर्मी में लोग कभी ज़िंदगी में सोचे तक नहीं थे, लेकिन राइट नाउ आर्मी में भी हमारी देश की वीरांगना, लाइक वीर औरतें जो हैं वो जा रही हैं, ठीक है। अब क्या है, ओनर, फैमिली ओनर हैं एंड
property, their independent choice in marriage are often seen as a threat to male authority. यहाँ पे देखो तो क्या है पैट्रियार्की में, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में अगर लड़की अगर अपने चॉइस को बता दी अपने पेरेंट्स के सामने कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या किसी से भी XYZ, तो बहुत ही अपने आप को कम समझने लगते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि हमारे घर की लड़कियाँ, हमारे घर की औरतें ऐसे बातें कर रही हैं, अपने चॉइस को बता रही हैं। क्यों ना बताए, उसके पास राइट है, राइट टू इक्वालिटी। शी हैज़ आर्टिकल 19, शी हैज़ आर्टिकल 14, शी हैज़ आर्टिकल 21, शी हैज़ अ राइट टू टेल। और हमारे वेद और ग्रंथों में भी लिखा गया है कि शुरू से हमारे सोसाइटी में औरतों को इज्जत दी गई है। अपने चॉइस से वो किसी को भी अपने लाइफ पार्टनर बना सकती हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया है कि अगर लड़की है अपने पार्टनर को चूज़ कर सकती है फ्रीली, अगर वो अबव मेजॉरिटी एज है तो अपने पार्टनर को चूज़ कर सकती है। इसमें पेरेंट्स भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे अलग अलग कमेटी इस पे डिस्कशन कर रही है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब सेकंड है कास्टिज्म। कास्टिज्म को लेके क्या कास्ट, क्या रिलीजन, नथिंग। कास्टिज्म क्या है? डीप रूटेड कास्ट प्रेजुडिस फ्यूल रेजिस्टेंस टू द इंटर कास्ट मैरिज। फैमिलीज फियर इट विल डाइल्यूट कास्ट प्योरिटी एंड वीकेंड सोसाइटी स्टेटस। वाह, फैमिलीज को ये लगता है कि हमारी प्योरिटी भंग हो जाएगी। क्या प्योरिटी या नॉन प्योरिटी, इसमें क्या चीज़ प्योरिटी की बात है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं देना चाहूँगा। हमारे बॉलीवुड से फिर से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या वो खुश नहीं है? उनकी प्योरिटी कम हो जा रही है। हमसे और आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और बहुत खुश हैं। दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली। तो ये सब बकवास की बातें हैं। कास्टिज्म, पैट्रियार्की, काम पंचायत, खाप पंचायत, ये बेसिकली नॉर्थ जोन में है, हरियाणा आप बोल सकते हो। दीज ट्रेडिशनल बॉडीज इम्पोज रिजिड सोसाइटी नॉर्म्स, ठीक है। ये एक गांव पंचायती सिस्टम है, स्पेशली हरियाणा में, पंजाब में इसको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। दे ऑफन जस्टिफाई वायलेंस टू एंडोगैमी एंड प्रोटेक्ट कम्युनिटी कस्टम्स। अब ये इन लोगों का क्या है, गाँव के लोग हैं, खाप पंचायत इसको बोलते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ है, बहुत पुराना है, 400 BC से ये चलते चला आ रहा है। और ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं अपने गांव के लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। स्पेशली इसमें कोई औरत या फिर लेडीज़ कोई मेंबर नहीं होती है, सारे मेल्स होते हैं और ओल्ड एज मेल होते हैं, इसमें मेल होते हैं, लाइक मेंबर्स होते हैं। और दे मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, दे मेक वेरी रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। वो अपने हिसाब से एजुकेशन नहीं ले सकती, वो अपने हिसाब से किसी को चूज़ नहीं कर सकती एज अ पार्टनर। ये सारी चीज़ें इसमें बातें होती हैं। ये भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। फियर ऑफ ऑस्ट्रेसिज्म। ये ऑस्ट्रेसिज्म क्या है बेटा? ऑस्ट्रेसिज्म को हम लोग समझेंगे जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स है XYZ, ठीक है, और उसके बच्चे हैं, वो सोसाइटी से हट के, सोसाइटी के नॉर्म से, सोसाइटी के कस्टम से हट के वो इंटर कास्ट, इंटर फेथ और लव मैरिज कर लेते हैं। तो उनके पेरेंट्स, उन बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं? अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन, अपना रिस्पेक्ट सोसाइटी में बचाने के लिए उनको मार देते हैं, ठीक है। इज्जत और सो कॉल्ड इज्जत, उसको बचाने के लिए अपने बच्चों को मार देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेसिज्म। और उनको ये डर होता है कि सोसाइटी में हमें क्या कर दिया जाएगा? बाइकआउट कर दिया जाएगा, लूजिंग कम्युनिटी रिस्पेक्ट, और उनकी इज्जत, उनकी जो रिस्पेक्ट है कम हो जाएगी। सेफ फेस दे में रिजॉर्ट टू द ऑनर क्राइम्स। और इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? ऑनर किलिंग करते हैं अपने बच्चों का। वाओ। द लास्ट वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है इसके ऑनर किलिंग के। क्या है? इन रूरल एरियाज मैरिज डिसीजन आर टाइड टू लैंड, वेल्थ एंड इनहेरिटेंस। गांव इलाके में क्या होता है बेटा? अभी भी अब गांव एरिया में जाओगे तो बच्चों के क्या देखते हैं? कितनी उसके पास कितने खेत हैं, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बेसिस पे भी लोग देख के क्या कर रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन थ्रेटन्स दीज हायरार्कीज लीडिंग टू वायलेंट रेसिस्टेंट। अब क्या है? लैंड को देख लिए, ज़मीन को देख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और इस चीज़ को लेके भी लोग क्या करते हैं? ऑनर किलिंग करते हैं। प्रॉपर्टी के लिए भी ऑनर किलिंग होती है। बहुत सारे केसेस, नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग, और ये
ट्रुथ है बेटा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए डेटा हम देखेंगे, ऑनर किलिंग का और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एनसीआरबी क्या है, इसका ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा, ये एक ऐसा एनसीआरबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम बोल सकते हो कि पूरे डेटा को, क्राइम डेटा को रिकॉर्ड करके रखती है। आप जब चाहोगे तब यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। पहला क्या है, ऑनर किलिंग केसेस जंप फ्रॉम 28 इन 2014। क्या है, 2014 में कितने केसेस थे, 28। अब 2015 में कितने चले गए, 251। ड्रास्टिक इंक्रीमेंट इन सच केसेस, ठीक है, इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया। 14 में क्या था, 28 केसेस थे और 15 में 251 हो गए, बाप रे। विद मैक्सिमम रिपोर्टिंग फ्रॉम द हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। देखिए ये सब नॉर्थ वाला जो जितना स्टेट है ना, वहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साउथ में इस पर किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सब सुनेंगे ही नहीं, दे आर लिटरेट। हमारे हिंदुस्तान के जो साउथ के स्टेट हैं बेटा, दे आर लिटरेट, और उन लोग को इस सब सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। दे वॉन्ट लैविश लाइफ, दे वॉन्ट मनी, दे वॉन्ट जॉब, दे सर्च फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी, वो लोग इसी में बिजी हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ में बहुत एक टर्म होता है गांव में, खलियर इंसान है, कुछ नहीं है तो इज्जत है। और सोसाइटी में अगर लिटरली उनकी इज्जत को तौला जाए तो कुछ नहीं है, अपने आप में ही वो इज्जतदार बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश भी इसमें आ गया, पंजाब भी आ गया और हरियाणा भी आ गया। इन्हीं तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हाई किए हैं। अब देखिए पहला केस है 2007 हरियाणा का, मनोज बबली। अ यंग कपल वॉज मर्डर्ड ऑन काम पंचायत ऑर्डर्स फॉर मैरिंग विद इन अ सेम गोत्रा। अब देखिए इन दोनों को भी जान चली गई, सिर्फ किसकी वजह से, सेम गोत्रा में इन दोनों ने मैरिज किया, ठीक है। कहाँ जा रही है हमारी हिंदुस्तान की सोसाइटी, ये भी देखते हैं। आयुषी चौधरी 2022 का केस है, हरियाणा का बेटा। 21 साल की औरत है, उसके फादर ने उसको मार दिया। क्यों? 21-year-old woman was killed by her father for secretly marrying against family wishes। परिवार के अगेंस्ट जाके वो चुपके से शादी कर ली तो उसको मार दिया गया। उसको भी मार दिया गया। ये भी केस है आयुषी चौधरी। थर्ड देखते हैं एक केस, कविन सिल्वा गणेश, 2025 का केस है, रीसेंट केस है ये बच्चा बीटेक इंजीनियर था और इसने क्या किया, इंटर कास्ट मैरिज कर लिया और इस बच्चे की जान चली गई। इसके माँ बाप के सामने इसको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। दलित यूथ, ये किससे बिलोंग करता था, एससी से। किससे बिलोंग करता था, एससी, शेड्यूल कास्ट से। दलित वॉज मर्डर्ड फॉर द मैरिंग एन अपर कास्ट वुमेन, हाईलाइटिंग कास्ट बेस्ड ऑन अ वायलेंस इन साउथ इंडिया। अभी कुछ ऐसे स्टेट हैं साउथ में, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, जैसे कर्नाटका है, केरला है, ये सब का, इन लोग का जो एक्चुअली मैं रह के वहाँ से पढ़ा हूँ, कर्नाटका से, बैंगलोर से। आई वॉज देयर फॉर 7 years, तो वहाँ की मैंटेलिटी को मैं जानता हूँ। दे आर वेरी मच फॉरवर्डेड, बहुत आगे हैं वो सोच को लेके, ठीक है, विचार को लेके। लेकिन वहीं पे एक स्टेट है तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु में ऐसे केसेस आए हुए हैं, ठीक है। ये केस रिसेंट है, 2025 का है तमिलनाडु का। एक केस आ गया हाथरस, यूपी में होना ही है, मुझे पता है। अ मैन वॉज ब्रूटली beheaded by her girl's family for their interfaith relationship। अब देखिए एक लड़का है, उसको मार दिया गया क्योंकि उस लड़के ने इंटरफेथ मैरिज कर ली और उस लड़की के परिवार वालों ने इस लड़के की मर्डर कर दिया। क्या ये सही है? आप लोग सोचिए, क्या इस पे कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, बेशक बनना चाहिए, नो डाउट। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पे इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बेटा, हमारे समाज पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी हम देखेंगे। पहला देखते हैं, रीइंफोर्सेस जेंडर इनइक्वालिटी एंड कास्ट हायरार्की। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अब ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले चल रहा हूँ और उसमें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 ये तीनों हमें राइट देता है इक्वालिटी का, लेकिन हमारे सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है? पैट्रियार्कल क्या बोल सकते हो,
सबसे ज़्यादा किसका सोसाइटी में वर्चस्व है? पैट्रियार्कल, मेल डोमिनेंस, उसको बोलते हैं सो कॉल्ड मेल डोमिनेंस। इस वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही है। भले ही हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 19 और 21 मेंशन है, फिर भी वो ग्राउंड लेवल पे सही नहीं है। Honor killing uphold patriarchal control and caste boundaries, denying women autonomy and sustaining rigid social order। क्या है इसका? कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, आप इससे क्या कर लेंगे? पैट्रियार्कल कंट्रोल, कास्ट बाउंड्रीज, ये सब क्या चीज़ें हैं? फालतू की चीज़ें। इस पे तो कोई हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। फिर भी हमारी सोसाइटी में क्या है? इनइक्वालिटी है, कास्ट हायरार्की है। वो उस कास्ट से बिलोंग करता है, वो उस रिलीजन से बिलोंग करता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सारी फालतू की चीज़ें हैं। हमारे पास आर्टिकल 19, 20 और 29, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 पड़ा हुआ है। वी कैन यूज़ दिस, वी कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लॉज भी अभी देखते हैं क्या है, सेफ्टी के लिए बताए हैं। सप्रेसेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मॉडर्नाइजेशन। सही बात है, हमारे क्या नाम, फ्रीडम को सप्रेस कर दिया जा रहा है। मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके फ्रीडम को सप्रेस कर, उसके इच्छाओं को दबा दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स अगर राज़ी भी हैं तो हमारी सोसाइटी बहुत एक्टिव है। अगर पेरेंट्स राज़ी भी हैं तो हमारी सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी, जीने नहीं देगी। ठीक है, तो ये भी है, इंडिविजुअल्स फ्रीडम को भी हैम्पर हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी हैम्पर हो रहा है इसमें। यूथ लूज द राइट टू चूज पार्टनर, मैंने बताया। ब्लॉकिंग प्रोग्रेसिव वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड मॉडर्न आउटलुक, ये सारी चीज़ें हैम्पर हो रही हैं सोसाइटी में। इस क्या नाम है, ऑनर किलिंग का बहुत बड़ा ये इसका हैम्पर हो रहा है हमारे यूथ पे, राइट। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएट्स कल्चर ऑफ फियर एंड वायलेंस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मीन्स गाँव के इलाके, ठीक है। क्रिएट कल्चरल फियर, क्या है कल्चर फियर? सच क्राइम्स नॉर्मलाइज ब्रूटली, मेकिंग विलेजेस अनसेफ फॉर कपल्स हु चैलेंज ट्रेडिशनल नॉर्म्स। अब क्या है बेटा, हमारे सोसाइटी में मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे एक मेरा एक जहाँ विलेज है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस विलेज में एक लड़का और एक लड़की, ये मतलब रियल फैक्चुअल लाइक फैक्ट मैं बता रहा हूँ। एक लड़का और एक लड़की, दे वर नेबर। उन्होंने क्या किया, एक अपने लाइक देवर इन अफेयर, और घर से निकल गए, भाग गए। फाइनली उसकी लड़की की जो माँ थी, उसने लड़की को क्या किया, कुछ बच्चों से, कुछ गुंडों से, उस गांव के जो गुंडे होते हैं, गुंडे टाइप, उन सबों से पैसे लेन देन करके, और उस लड़की को क्या किया, पकड़ के मर्डर करवाया। उस लड़के को भी मार दिया, अपने बच्ची को भी मार दी। ठीक है, तो बहुत गंदा कंडीशन हो रहा है हमारी सोसाइटी का, हिंदुस्तान के, स्पेशली इन नॉर्थ साइड। हिंडर सोशल मोबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। क्या है? बाई पुशिंग इंटरकास्ट और इंटरफेथ यूनियन, ऑनर किलिंग ऑब्स्ट्रक्ट इंटीग्रेशन एंड परपेचुएट सोशल डिवीज़न। अब क्या है, ऑनर किलिंग की वजह से हमारा सोशल डिवीज़न भी बढ़ रहा है, जिसको अगर कुछ लाइक इफ़ समबडी इज़ रेडी टू डू समथिंग, दे आर स्टॉपिंग देमसेल्फ। अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं तो लोग अपने आप को क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े प्रोफाइल हैं, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, दे आर डूइंग इंटर फेथ। सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? डेडिकेटेड एंटी ऑनर किलिंग लॉस। हमें क्या बना, डेडिकेटेड एंटी ऑनर किलिंग लॉस, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एंटी किलिंग लॉज लाइक ऑनर किलिंग लॉज बनाना पड़ेगा इसके खिलाफ। तब जाके हमारी सोसाइटी का स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वुड प्लग गैप्स इन द आईपीसी प्रोविजन एंड रिकॉग्नाइज ओनर किलिंग एज अ डिस्टिंक्ट सोशल क्राइम। अब क्या है बेटा, हमारे आईपीसी में तो है 302 मर्डर का केस लग जाता है। ठीक है, 101 में क्या नाम है कि बीएनएस में लग जाता है, क्लॉज 101, और 302 आईपीसी में लग जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है, एक डिस्टिंक्ट सोशल क्राइम ये है, और इसके लिए हमारे पास अलग से एक कानून बनना चाहिए, और ज़रूर बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास राइट टू लाइफ का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू इक्वलिटी का प्रोविज़न है, तो हम स्पेशली ये कानून बनना चाहिए। स्पेशल प्रोटेक्शन mechanism, safe house, helpline, police special cell can provide immediate security to at risk couple। क्या होना चाहिए बेटा, स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए कपल्स को,
या तो वो इंटर फेथ या इंटर रिलीजन वो शादी कर रहे हैं, तो उनके पास सेफ्टी मेजर्स भी होना चाहिए। लाइक उनके पास सेफ हाउस हो, हेल्पलाइन नंबर हो जहां वो बता सके, पुलिस स्पेशल सेल हो ताकि उनको जाके इन्फॉर्म कर सकें, उनके अंडर में रह के अपने आप को बचा सकें, सेफ रह सकें। ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट काम पंचायत, काम पंचायत जो है इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए कि दे आर होल्डिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अकाउंटेबल विल डेटर अनलॉफुल डिक्टर्स एंड मूव जस्टिस। अब क्या है बेटा, ये कानून के परे होके ये लोग डिसीजन बना रहे हैं, कानून से भी आगे बढ़कर ये क्या बोल रहे हैं, अपना खुद का एक कानून बता रहे हैं, अपना खुद का एक नॉर्म्स बता रहे हैं, अपना खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं कि सोसाइटी में अगर ऐसा हुआ तो दे विल पनिश लाइक दिस, अगर ये ऐसा करता है तो दे विल पनिश लाइक दिस, ही और शी विल बी पनिश लाइक दिस। ऐसे ये नहीं चलेगा, इनके अगेंस्ट भी एक कानून स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए काम पंचायत के। एक है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, प्रमोटिंग इंटरकास्ट मैरिज एंड जेंडर इक्वालिटी थ्रू कैंपेन एंड चैलेंज द डीप रूटेड प्रिजुडिस। अब क्या है, या फिर हम लीगल अवेयरनेस हम गांव में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में इसका लीगल अवेयरनेस फैलाएं, बताएं लोगों को कि इंटरकास्ट इंटरफेस से क्या नाम है कि देर इज़ नो बिग प्रॉब्लम इन डूइंग इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिज। ऐसे अवेयरनेस हम फैला दें सोसाइटी में, एजुकेट कर दें उन्हें कि इस टॉपिक और ऐसी बातों पे बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑफ स्पीडी जस्टिस, फास्ट ट्रैक एफटीसी बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में, एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट। ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं तो पेंडिंग न रह जाए और प्रोसीजर लंबा ना हो, जल्दी जल्दी ऐसे केसेस को सॉल्व किया जा सके। इसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया जाए क्विक ट्रायल के लिए, रिड्यूस पेंडेंसी एंड इंस्टिल फियर पनिशमेंट, प्रोवाइड टाइमली रिलीफ एंड विक्टिम एंड फैमिलीज। और ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे तो लोग क्या ना उन लोग के दिल से जो डर है, जो फियर है वो निकल जाएगा पनिशमेंट का, उनके फैमिलीज़ को भी रिलीफ मिल सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से। इसके साथ साथ भी बेटा एनजीओज़ भी हैं, एनजीओज़ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल के अवेयरनेस फैला सकते हैं। क्या फैला सकते हैं? अवेयरनेस ऑनर किलिंग से रिगार्डिंग। बेटा फाइनली वी हैव अप्रोच टू द लास्ट स्लाइड। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे सोसाइटी में ऑनर किलिंग होनी चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें, प्रथा जो चल रही है उसको बंद करना नहीं चाहिए? क्या इसके लिए हमारे पास एक अलग से कानून होना चाहिए कि नहीं? ये 3 क्वेश्चंस है बेटा, इसको आप लोग सोचिएगा, डिस्कशन करिएगा। ये बहरहाल एक यूपीएससी का टॉपिक है, लेकिन ये हमारे सोसाइटी में हम लोग रह के वी यूथ कैन चेंज द थिंग्स। हम चीज़ों को बदल सकते हैं सोसाइटी में रह के। हम लोग पढ़े लिखे हैं, आगे क्या होने वाला है, लाइक हमारे सामने बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएसए है, चाइना है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत डेवलप हो चुकी हैं। क्या वहाँ पे इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज नहीं होता है? वहाँ पे तो मैक्सिमम होता है बेटा। क्या वो लोग डेवलप नहीं है? क्या डेवलप नहीं है? हम लोग डेवलपिंग कंट्री में रह के हमें अपने एजुकेशन पे हमें अपने प्रायोरिटीज़ कहाँ देनी है वहाँ ना दे के हम लोग कहाँ पे कास्ट सिस्टम, इंटरकास्ट, रिलीजन, फेथ, कास्टिज़म पे हम लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँगा कि आई एम अ वेरी सेकुलर पर्सन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म है सेकुलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाय द वे आई बिलोंग्स टू आर्मी फैमिली, आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, तो वो ब्लड में ही है सेकुलरिज्म। ठीक है, और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट, लॉ तो मेरा 21 में कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही बोलता हूँ, क्योंकि लॉयर को और टीचर को हमेशा कुछ ना कुछ पर दिन, पर डे कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स इंडिया डजंट हैव एनी रिलीजन, इंडिया डजंट हैव एनी रिलीजन। तो हमारे पास कहाँ से रिलीजन आ गया? हम कैसे हिंदू मुस्लिम और ये ऑनर किलिंग की बात कर सकते हैं, राइट? तो सेकुलर बीइंग, यू शुड बी अ वेरी सेकुलर। आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करना है। वी हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्फ, हाउ टू डेवलप
यू नो हाउ टू डेवलप आर सेल्फ एंड आर फैमिली, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे बातें होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका है। ऑनर किलिंग्स आर नॉट मेरली फैमिली डिस्प्यूट, ये सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट नहीं है बेटा, ऑनर किलिंग सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट नहीं है, सो कॉल्ड सोसाइटी भी बीच में आएगी, बट मैनिफेस्टेशन ऑफ डीप रूटेड पैट्रियार्की एंड कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। क्या है? पैट्रियार्की बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जामिन द कॉजेज एंड सजेस्ट लीगल एंड सोशल मेजर टू एड्रेस दिस इशू। आपको क्या करना है? इसको एग्जामिन, आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और इसका एक सजेशन दीजिए कि लीगल और सोशल मेजर क्या हो सकता है इस इशू के लिए। तो पहला मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल, कानून बनना चाहिए ऑनर किलिंग के अगेंस्ट। हमारे पास आईपीसी है, वो सपोर्ट करेगी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सपोर्ट करेगी, और एक स्पेशल लॉ हमारे पास बन जाए एंटी ऑनर किलिंग लॉ या फिर एंटी ऑनर किलिंग एक्ट, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने सोसाइटी से वी कैन इरेडिकेट दिस, यू नो, I cannot use this term, but I can use this, you know, bullshit term. We can eradicate this bullshit of thought, casteism, you know, racism, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं। फाइनली आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा था और इस चीज़ को कंसर्न हम करेंगे, इस चीज़ को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। वी यूथ वी कैन अप्रोच द गवर्नमेंट, और ये ऐसे हम करके अपनी चीज़ों को, अपने लाइफ को हम बचा सकते हैं, राइट। तो दिस वॉज ऑल. Thank you so much for listening me patiently. We'll meet you in the next video. Thank you.